नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मकुंज पर। आज हम भगवान राम के जीवन से कुछ ऐसे प्रसंगों की चर्चा करेंगे जिनसे हमें यह सीखने को मिलता है कि क्रोध पर कैसे नियंत्रण रखा जाए। भगवान राम का जीवन सदाचार, संयम और धैर्य का प्रतीक है। उनके जीवन की विभिन्न घटनाओं से हम अपने क्रोध पर कैसे काबू पाएं, यह जानने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, माता कैकेयी का वरदान मांगना। जब माता कैकेयी ने राजा दशरथ से भगवान राम के वनवास और भरत के राज्याभिषेक का वरदान मांगा, तो यह सुनकर भगवान राम को बहुत धक्का लगा। फिर भी भगवान राम ने धैर्य और संयम का परिचय दिया। उन्होंने बिना किसी क्रोध के माता कैकेयी और अपने पिता के निर्णय को स्वीकार किया और वनवास के लिए प्रस्थान किया। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। नंबर 2, शूरपनखा का अपमान। शूरपनखा ने जब लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा और अपमानित हुई, तब उसने भगवान राम और सीता पर आक्रमण किया। लक्ष्मण ने उसका नाक काट दी। इस घटना के बाद भी भगवान राम ने शूरपनखा को क्षमा कर दिया और उसे शांति से जाने दिया। यह हमें सिखाता है कि अपमान या आक्रमण का सामना करते हुए भी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि शांत और विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। नंबर 3, पंचवटी में मारीच का छल। मारीच ने स्वर्णमृग का रूप धारण कर सीता को मोहित किया और राम उसे पकड़ने गए। जब राम ने मारीच को मारा, तो वह मरते समय राम की आवाज में चिल्लाया। यह सुनकर लक्ष्मण सीता को अकेले छोड़कर राम के पास गए। सीता का हरण हो गया, लेकिन राम ने क्रोध में आकर जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने धैर्यपूर्वक सीता की खोज की योजना बनाई। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। नंबर 4, बाली का वध। जब बाली ने सुग्रीव के साथ अन्याय किया और उसके राज्य को छीन लिया, तब भगवान राम ने सुग्रीव की सहायता की। उन्होंने बाली का वध किया, लेकिन इससे पहले उन्होंने सुग्रीव को संगठित और संयमित किया। उन्होंने बाली के वध में धैर्य और योजना का पालन किया। इस घटना से हमें सीखना चाहिए कि अन्याय का प्रतिकार करते समय भी हमें संयम बनाए रखना चाहिए। नंबर 5, रावण का हरण। रावण ने सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। भगवान राम ने अपने क्रोध को नियंत्रण में रखते हुए एक सुनियोजित योजना के साथ हनुमान और वानर सेना की सहायता से सीता को खोजने और रावण से सामना करने का निर्णय लिया। यह घटना हमें सिखाती है कि हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करके समस्याओं का समाधान योजना बनाकर करना चाहिए। नंबर 6, विभीषण का शरणागति। जब विभीषण ने रावण का साथ छोड़कर भगवान राम का शरण लिया, तब भगवान राम के वानर सेना के सदस्य इसे संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। लेकिन भगवान राम ने क्रोध नहीं किया और विभीषण को शरण देकर उसे अपने साथ मिलाया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने दुश्मनों के प्रति भी दया और करुणा का भाव रखना चाहिए और क्रोध में आकर उन्हें ठुकराना नहीं चाहिए। नंबर 7, लंका के युद्ध में धैर्य। लंका के युद्ध में रावण और उसकी सेना ने भगवान राम और उनकी सेना को बार बार चुनौती दी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए भगवान राम ने धैर्य और संयम का परिचय दिया और युद्ध में विजय प्राप्त की। उन्होंने युद्ध के दौरान भी अपने क्रोध को नियंत्रण में रखा और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी संघर्ष में धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। नंबर 8, सीता की अग्निपरीक्षा। जब लंका विजय के बाद भगवान राम ने सीता से अग्निपरीक्षा का आग्रह किया, तब सीता ने धैर्यपूर्वक यह परीक्षा दी। भगवान राम ने इस निर्णय के पीछे अपने राज्य के लोगों की सोच को समझा और सीता को अपने सच्चाई को साबित करने का अवसर दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी हमें अपने निजी क्रोध को किनारे रखकर दूसरों की भावनाओं और सोच का सम्मान करना चाहिए। नंबर 9, लव कुश का सामना। जब लव और कुश ने राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया और भगवान राम के योद्धाओं को पराजित कर दिया, तब भगवान राम ने धैर्य और संयम से काम लिया। उन्होंने लव कुश के बल और पराक्रम को स्वीकार किया और बाद में यह जानकर कि वे उनके अपने पुत्र हैं, उन्हें गले लगा लिया। यह हमें सिखाता है
कि हमें किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करना चाहिए और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। नंबर 3, सरयू में प्रवेश। अंत में भगवान राम ने अपने जीवन के अंतिम समय में सरयू नदी में प्रवेश कर परमधाम प्राप्त किया। इस समय भी उन्होंने अपने जीवन के सभी संघर्षों और कठिनाइयों को शांत मन से स्वीकार किया और धैर्यपूर्वक अपने अंतिम समय का सामना किया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की अंतिम घड़ी में भी हमें धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। भगवान राम के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि क्रोध पर नियंत्रण रखना हमारे जीवन को सफल और सुखी बना सकता है। धैर्य, संयम और विवेक से काम लेना हमें हर परिस्थिति में मदद कर सकता है। आशा है कि आप सभी ने इन घटनाओं से प्रेरणा ली होगी और अपने जीवन में क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्मकुंज को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।